2 दिन आपको नीट PYQ सारे करने हैं। संडे एक लाइव क्लास रखेंगे, सुबह टाइम आ जाएगा 10 साढ़े 10 बजे रखेंगे। इस संडे आपका टेस्ट नहीं है तो वहां रखेंगे, लगभग उसमें सारे PYQ डिस्कस करेंगे। तो आज आपके पास पूरा दिन है, कल पूरा दिन है, अच्छे से सारे क्वेश्चन एक बार जरूर कर लें ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू होने से पहले हम इसका काम पूरा कर चुके हैं। बाद में चीजें सिलेबस बढ़ता जाएगा, बैकलॉग, पुराना याद नहीं आ रहा, इस तरह की समस्याएं आएंगी। अभी ज्यादा मेहनत करके चीजों को कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन ज्यादा मेहनत करके नीट के सारे सवाल 25 साल के कर लीजिए, मॉड्यूल से कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमने वो फाइल डाली हुई है, उसको डाउनलोड कर लें, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, अगर चाहें तो अपने आईपैड में, लैपटॉप में खोल के कर सकते हैं उस फाइल को, वहां कर लीजिए। जो आप कंफर्ट मोड में है वो करिए। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर वाइज वो फाइल टेलीग्राम पे आती जाएगी। MEC पूरा होगा तब MEC का वो फाइल आएगी। इसी तरह के जेई मेन की भी बना रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे सब फाइल टेलीग्राम पर चैनल पे आती जाएंगी, वहां से आप करिए। मॉड्यूल आपके पास है। ELP सबसे पहली प्राथमिकता, 1 से 12 ELP आनी चाहिए बढ़िया, पूरी हमने क्लास में कर ली है। सॉल्यूशन भी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए हैं, साथ साथ करते जाएंगे, बढ़िया तैयार होगा। चलिए आगे नया चैप्टर की हेडिंग डालिए, कुछ बातों का ध्यान रखिए, आई कार्ड लेकर आइए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बाहर गार्ड्स रोकते हैं, फिर वो सिक्योरिटी वाले हैं, फिर जहाँ पंच होता है अपन को लगता है अरे यार नहीं लेकर आए हैं सर, जाने दीजिए। आपकी बात सही है, आप एक अपने इंडिविजुअल को देखते हो, हमारे लिए पूरा सिस्टम हमें देखना पड़ता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लिफ्ट लिफ्ट में देखते हैं, लिफ्ट हमने लिफ्ट मैन बैठा रखे हैं, अब बच्चा उनसे झगड़े करते हैं, अरे ऐसा जाने दो लेट हो गए। भाई उनको इंस्ट्रक्शन है कि जो लिफ्ट का पास है उन्हीं को जाने दीजिए। आप उनसे बहस करके, उनसे तू तड़ाके से करके क्या होना है। आप अपने लिए सोच रहे हो कि अरे मैं तो चला जाऊंगा या मैं बोल दूंगा, उनका वो अपना ड्यूटी का पार्ट कर रहे हैं। गार्ड अपनी ड्यूटी का पार्ट कर रहे हैं, पंचिंग मशीन पे जो विजिलेंस टीम है उनका वो पार्ट कर रहे हैं। इस बातों को आप समझें। सिस्टम बनाने के लिए सभी को अपना इनपुट देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना अपन एक लाइन में बोल रहे अरे यार सर समझ नहीं, सिस्टम नहीं चल रहा। भाई आप अपना रोल पूरा करेंगे तभी तो सब चीजें अपनी लाइन पे चलेंगी। हर व्यक्ति अलग तरीके से बात करेगा। गार्ड साहब हमें बोलते हैं कि सर बच्चे इस तरह से बात करते हैं, विजिलेंस टीम हम तो रोज रात को 1 से 1.5 घंटा जो पूरे दिन की एक्टिविटी है उनको वॉच करते हैं, पता लगता है। तो बड़े मतलब खराब खराब शब्द वो बोलते हैं कि सर ऐसे बच्चे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपन कुछ बेसिक बातें तो पूरी करनी है। जब सबको यूनिफॉर्म मिल जाएगी, अभी थोड़ी शॉर्ट है साइज का, आई कार्ड सब लेकर आए, यूनिफॉर्म पहन के आए। फीस जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी 11th-12th में नहीं आया, उनको रोका हमने, 2 बार उनको वार्निंग दे दी। पर जो सिस्टम है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। आप कहीं ना कहीं आप अपन को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप भूल गए, बात सही है, पर उनको तो सीधा निर्देश है ना कि भाई आई कार्ड नहीं होगा, आप उनको बैठाएं, रोके उनको। अब आप उनसे तू तड़ाके करेंगे, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे, फिर इस तरह से बात आगे बढ़ती है, अपन खुद परेशान होते हैं। आई कार्ड लाना है मतलब लेकर आना है। तो इन छोटी छोटी बातों को समझिए। हम सब लोग सिस्टम को बहुत इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। आप सब लोग साथ दोगे, एकेडमिक्स बढ़िया होगा, पढ़ाई अच्छे लेवल पे होगी, मैनेजमेंट अच्छे लेवल पे होगा, तभी तो हम धीरे 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 बहुत अच्छे सिलेक्शन की तरफ, अच्छे एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ पाएंगे। सबका अपना अपना योगदान है, हमारा अपना रोल है, हम पूरा रोल कर रहे हैं। समय पे ELP देना, सवाल बताना, सिस्टमेटिक कराना, दिए गए लेक्चर में पूरे टॉपिक को कराना, NCERT कवर करना, सबका अपना अपना रोल को प्ले करना है। तो ये आपको सिखा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा जो रूल्स रेगुलेशन है उनको सबको फॉलो करना जरूरी है। क्लियर। आज भी मैं सुबह देख रहा था, 10 मिनट पहले आ गया था, देख रहा था वहां गार्ड ने 4-6 बच्चों को रोका था, गार्ड से बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ विजिलेंस टीम है उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता।
वो आपको लगता है अरे यार कर लें, बात कर लें, क्या है मुझे कौन रोकेगा, मैं तो किंग हूं। ऐसा नहीं होता भाई, है ना, ऐसा नहीं होता। रूल्स रूल्स की तरह चलते हैं। ठीक है, चलो बस बाकी आप समझदार हैं। हेड डालिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आसान चैप्टर है, इलेक्ट्रो से ज्यादा आसान, कंफर्टेबल, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छी तरीके से ईएलपी करनी है। सबसे पहला सेक्शन शुरू करिए, सेक्शन ए, बायो सावर्ट्स लॉ। बहुत मन से पढ़िएगा, पहले 3 दिन समझने के हैं। एक बार आपको डायरेक्शंस क्लियर हो गई, फॉर्मूले याद हो गए, सवाल बहुत तेज बनेंगे। फॉर्मूले ज्यादा हैं, इलेक्ट्रो जितने ही फॉर्मूले हैं इसमें 25, 30, 32, 35 फॉर्मूले आएंगे, पर आपको तरीके से याद करने पड़ेंगे। चलो बायो सावर्ट्स लॉ शुरू करें। सबसे पहले ऑरस्टेड को याद करना जरूरी है। ऑरस्टेड ही सबसे पहले थे जिन्होंने बताया कि जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं, करंट कैरिंग जो वायर होता है वो अपने आसपास के रीजन में क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले कहने वाले कौन थे, ऑरस्टेड। उसको न्यूमेरिकल नहीं बनता, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक सम्मान के लिए कि सबसे पहले बताने वाले ऑरस्टेड थे, जिन्होंने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो अपने सराउंडिंग रीजन में क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है। अब आते हैं बायो सावर्ट्स लॉ पे, डायग्राम बनाना चालू करिए। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, आराम से धीरे धीरे समझिए, पहले 2 लेक्चर अगर बेसिक बन जाएंगे बढ़िया काम होगा। ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया, एक एलिमेंट। इस एलिमेंट का अच्छा नाम है, इसे बोलते हैं बच्चे करंट एलिमेंट, और इसका मतलब होता है आई इंटू डीएल। करंट एलिमेंट एक छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो कर रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ये, आई डीएल। तो ये लंबाई डीएल, इसके कारण बिंदु पी पर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, ये थीटा एंगल बना रहा है इस करंट एलिमेंट के साथ, बना लीजिए। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है हम सभी को पता है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बायो सावर्ट्स लॉ है। पूरा सेंटेंस बोलिए, इस छोटे से टुकड़े के कारण आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है, उसका ये फॉर्मूला है। बी, बी किसका सिंबल है बच्चे, बी सभी पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। डीबी क्या बता रहा है, डीबी, डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट सभी को पता होनी चाहिए बी की, टेस्ला। थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी बता देता हूं, एक और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहां से आई, फाई बराबर होता है बी ए, ईएमआई में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंस हम पास हैं 12th, तो हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, 12th वाले बच्चों में नहीं कर पाते। फाई बराबर बी ए, फाई फ्लक्स होता है वेबर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड की हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे बोले टेस्ला। दोनों ही बातें सही है। इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो बट ऑब्वियस है इसके साथ क्या एसोसिएट होगी, डायरेक्शन। सारी छोटी छोटी बातें लिख लें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। डीबी, डीबी क्या है पूरा बोलिए, इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसका फॉर्मूला है डीबी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बॉक्स में डाल लीजिए, म्यू नॉट, म्यू नॉट जैसे वहां एप्सिलॉन होता था, ये है म्यू नॉट, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, वो परमिटिविटी होता था, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे जाके म्यू नॉट का एक्सप्लेनेशन भी आएगा, जब हम डाई पैरा फेरो पढ़ेंगे तो पता चलता है कि म्यू बताता क्या है, कि किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण
कोई सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाता है, वो भी हमारे सिलेबस में है। फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो जाइए, एक एक शब्द से कंफर्टेबल हो जाए। म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा। आर कौन है? पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट पी का विथ रेस्पेक्ट टू dl। इसी को वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, साइन थीटा है तो क्रॉस आएगा, कॉस होता तो डॉट आता। तो देखें, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लें, 2 बार नीट में आया हुआ है। म्यू नॉट बटे 4 पाई I क्रॉस आर बटे आर क्यूब। क्यूब हो जाता है, कोलम्बिक फोर्स से याद करो, क्यूब हो जाता था। खोल के देख लो, कभी दिक्कत आ जाए। डीएल क्रॉस आर खोलो, डीएल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाए। दिस इज वेक्टर फॉर्म। कभी कभार वेक्टर फॉर्म सीधा पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। चैप्टर आसान, कोई लेक्चर मत छोड़िएगा। इलेक्ट्रो जितना ही बड़ा चैप्टर है, 22 से 23 लेक्चर अलॉटेड हैं, इसी समय में हमें पूरा करना है। चलिए साहब, डन है क्या? बी, बी कौन है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। आशीष सर डीबी क्यों लिखा है? छोटे से एलिमेंट के कारण। सोच टोटल चाहिए होगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। यही इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए। इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बताइए? टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है पूरे वायर के कारण। बोलो, बढ़े आगे। चलिए, ये तो है साहब करंट के कारण। इसी के निकाल सकते हैं अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा हो, मूविंग चार्ज है, तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। क्योंकि एक बात बड़ी काम की है, जो बच्चे स्टैटिक चार्ज होता है वो केवल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और मजे की बात, एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन exert force on these। इस बात को लिखना, इस पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, समझाने की कोशिश करूंगा। जबकि अगर मूविंग चार्ज होगा तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड both field can exert, both field can exert force on these particles। इन शब्दों को क्या मायने हैं, अभी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, आप समझ भी जाएंगे। स्टैटिक, रुका हुआ चार्ज, रुका हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता। और उस रुके हुए चार्ज पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है। क्यों सर, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लगाएगी? अरे 12वीं पास है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलना, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। रुका हुआ चार्ज है तो वेलोसिटी जीरो, फोर्स भी। वापस समझो, फिर समझो। एक रुका हुआ चार्ज केवल क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस पर क्या लगा सकती है? फोर्स। क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लगा सकती? फॉर्मूला बोलो एफ का, एफ का फॉर्मूला बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा। रुका हुआ है तो वेलोसिटी, फोर्स भी। क्या बात समझ आ रही है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक एज वेल एज, एंड बोथ फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स। इलेक्ट्रिक तो लगाएगी लगाएगी, एफ बराबर क्यू ई, और मैग्नेटिक भी लगाएगी, वो हमारे सिलेबस में भी है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यस और नो? बहुत बढ़िया। इसी में नीचे लिखिए, जल्दी से बराबर आइए।
पीछे किसी को नहीं दिख रहा हो तो आगे आ सकता है, पीछे देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो, परेशानी हो तो आगे आ जाए, आगे सीट है। सही है, सब विजिबल है, ठीक है। चलो लिखें, सब हेडिंग डालिए नीचे इसी में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। तो एक क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सेम वही फॉर्मूला है। अब जो dB होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां था आईडीएल, यहां आएगा QV। सेम एनालॉजी है, वहां आइडियल था, उस आइडियल का यहाँ इक्विवेलेंट कौन है, QV। ये तीन बराबर है, तीन लाइन है, बराबर का मतलब होता है इक्वल, ये बराबर नहीं, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। वहां जो आइडियल का व्यवहार था, यहाँ किसका व्यवहार है, QV। डायमेंशन से भी आप मैच कर लें, सेम आएगा। बताइए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म, बताइए। म्यू नॉट बटे 4 पाई Q V क्रॉस R। अच्छे से लिखना, पूरा नाम लिखना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज, जबकि वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट। दोनों बातों को समझो, है ये भी बायो सवर्ट लॉ, ये भी BSL ही है। अब इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है वो फंसता है डायरेक्शन में। आप पढ़े, आपको पता है, डॉट क्रॉस, इसी में जीवन निकल जाएगा अगले 12-15 लेक्चर। तो वो डॉट क्रॉस बड़ी परेशानी होती है। उसका अच्छा तरीका क्या है, 1-2 दिन मत सीखो, अगले 6 दिन रोज सिखाऊंगा डायरेक्शन निकालना। लेक्चर के पहले के 10 मिनट फिक्स हैं, अगले 8 दिन के लिए रोज क्या सीखेंगे, डायरेक्शन, डेली डेली। डर अपने आप हटेगा, कैसे नहीं आएगी डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन तो सवाल सॉल्व ही नहीं होंगे। तो अगले 6 दिन का फिक्स कर दिया है काम, शुरू के 10 मिनट रोज क्या सीखेंगे, डायरेक्शन। आज भी सीख रहे हैं और रोज सीखेंगे, धीरे धीरे वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और विदाउट डायरेक्शन ये चैप्टर पकड़ में ही नहीं आएगा। चलिए लिखिए, बराबर आगे के सब, आओ जल्दी से। आइडियल क्यूवी के बराबर नहीं हुआ, इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं लिखा है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है। जो वहां आइडियल का रोल है, जो यहाँ आइडियल का रोल था, यहाँ आइडियल की जगह यहाँ क्या लिख दिया गया, तो बराबर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। डायमेंशन वाइज ही आप चेक कर सकते हैं, आई को लिख दो, आई को लिख दो Q/T, जैसे Q/T लिखोगे dl/dt वेलोसिटी बन जाएगा। तो बराबर नहीं कहते, क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट। बोलो डन है क्या। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, सब हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying wire, direction of magnetic field produced by current carrying wire। अब यहां थोड़ा सा तसल्ली और पेशेंस और समझदारी से सीखना है तो मजा आएगा। ये करंट कैरिंग वायर है, स्वाभाविक है, और स्टेट कहकर गए थे हर करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करना है, सीधा हाथ लीजिए, राइट हैंड रूल,
अपने अंगूठे को करंट के साथ सिंक्रोनाइज कर लीजिए। करंट ऊपर, अंगूठा ऊपर, उंगलियां जैसे कल होंगी वो ही डायरेक्शन है। देखिए यहां अंदर जा रही हैं और पीछे से बाहर, यहां से बाहर आएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। आइए वापिस से देखिए, सीधे हाथ से अंगूठे को करंट के साथ मैच करिए। जैसे उंगलियां कल करेंगी, उंगलियां ऐसे ही कल कर रही हैं, तो अपने आप ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन आएगी। अगर आप लूप बनाना चाहेंगे तो लूप कुछ इस तरह से बनेंगे। बताइए तीर का निशान अंदर कहां से जाएगा? इधर अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। इसे बोलते हैं यहां अंदर जाना, इससे बोला जाता है इस प्लेन में फील्ड क्रॉस है। क्रॉस का पूरा नाम परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्स। इससे भागना नहीं है, इसके साथ रोज सीखना पड़ेगा, तब ये दिमाग में बैठेगी। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। आराम से समझ लीजिए। वायर को सीधे हाथ से अंगूठे के साथ मैच करिए। जैसे उंगलियां कल करेंगी वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस आएंगी। यहां से अंदर जा रही हैं, पीछे से बाहर आ रही है। और देखिए, अगर तार इस तरह से है, ये तार इस तरह से है, सीधा हाथ लें, सभी लोग करें तभी मजा आएगा। सीधा हाथ लें, करंट कहां? नीचे। आप देखिए उंगलियां यहां कल कर रही हैं, तो यहां अंदर और वहां से बाहर। ये तो है साहब एनसीईआरटी का तरीका। अब इसका सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि भाई किस तरह से परीक्षा में जल्दी आप इससे कर सकते हैं, कैसे इसको आप परीक्षा में जल्दी कर पाएंगे। तो इसी में नीचे लिखिए नॉक नॉक रूल। नॉक नॉक रूल क्या कहता है? नॉक नॉक वो देखिए, बनाते जाइए डायग्राम साथ साथ, पढ़ाई पर फोकस करिए, अच्छा दिमाग रखिए, अच्छी फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, बेहतरीन लेवल पर हम सीख पाएंगे। फोकस करने का खेल है सारा। चलो करें। दोनों डायग्राम बन गए क्या बच्चों? जल्दी आ जाओ। देखें, अब एक सरल नियम आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से अपन क्रॉस डॉट का बढ़िया अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखना अच्छे से देखिए, ये मैंने 5 डायग्राम बनाए हैं, इसके साथ ही काम चलेगा, इसलिए इसको सीरियस एफर्ट। सीधा हाथ लें, अंगूठे को करंट के साथ मैच करें। जहां आप इजीली नॉक नॉक कर सकते हो, यहां नॉक नॉक हो रहा है तो बताइए यहां क्रॉस। एक प्लेन में डिसाइड हो गया, दूसरे में डॉट, क्योंकि लाइंस हमेशा क्लोज लूप। इसमें देखिए बिंदास, आराम से, करंट ऊपर, अंगूठा ऊपर, यहां नॉक नॉक हो रहा है तो यहां क्रॉस, यहां डॉट। यहां देखिए, इधर क्रॉस, ऊपर डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट। इसमें बताइए अंगूठे के साथ करंट, ऊपर क्रॉस, नीचे डॉट। यहां बताइए इधर क्रॉस, यहां डॉट। बना लीजिए। धीरे धीरे जब 6 दिन इसको सीखेंगे, ये इतना शानदार हो जाएगा कि हम क्रॉस डॉट बहुत फास्ट लगा पाएंगे। चलें, सारे बना लीजिए रहेगा। तो फ्राइडे सैटरडे पढ़ाई ज्यादा, इलेक्ट्रो के सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट चाहिए, ताकि जब अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे
तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज हो जाएंगे सब। इसलिए उसको बढ़िया अटेंड करें, ईमानदारी से घर बैठकर साथ साथ में जो जो डाउट है वो पूछते जाएं, तो पूरा अपना इलेक्ट्रो बढ़िया तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट करूं क्या? अब इसमें थोड़ी सी और सिचुएशन बढ़िया आती है। वायर ऐसा दे देता है, ये वायर है, फील्ड नहीं है, आई लिखा हुआ है ना पास में, इसका मतलब ये वायर है जिसमें करंट आई। ये रखा कैसे गया है प्यारे? ये रखा गया है ऐसे, ऐसे रखा गया है। आप इस बात को समझिएगा, तब आप इसको समझ पाएंगे कि ये किस प्लेन में है, किस प्लेन में है। देखना, ये तो है आपका बोर्ड का प्लेन, डायरेक्शन में ही फंसोगे। फॉर्मूले तो 2 मिनट में याद हो जाते हैं, डायरेक्शन आ गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसलिए डायरेक्शन को जितना रिलैक्स, जितनी मस्ती से दिमाग में बैठ गई, तैयार। और सपोर्ट मैंने आपको दे दिया है, सपोर्ट 6 दिन सिखाऊंगा, एक दिन नहीं, एक दिन अगले दिन आ गया, 6 दिन रोज सिखाऊंगा, इतने ही मन से, इतने ही प्यार से सिखाऊंगा, और आपको एक बार डायरेक्शन एकदम शानदार तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेन है, अभी तक वायर इसी प्लेन में था। ये सारे चित्र ये देखिए, ये वायर इन्हीं प्लेन में था, ये बोर्ड का प्लेन, ये वायर। अब वायर प्लेन के ऐसे है, इस तरह से। प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है। रूल वही लगेंगे, रूल वही लगेंगे। किस तरह से? कि अपना सीधा हाथ लिया, सीधा हाथ लीजिए, और करंट के साथ अंगूठा, बताइए करंट कहां? अंदर, अंगूठा कहां? अंदर। ये देखिए कैसा बन रहा है, इस तरह से। ये बात तो तय है, लाइंस ऑफ फोर्स तो क्लोज लूप ही बनाएंगी। ये देखिए अंगूठा अंदर, देखिए कैसे बन रहे हैं लूप, क्लोज, इस तरह से क्लॉक वाले। अब मुझे अलग अलग पॉइंट पे चाहिए, मान लो आशीष सर मुझे यहां चाहिए, सबसे पहले तो क्लॉक बना दें इस तरह से। धीरे धीरे हम याद करने का तरीका बता देते हैं। सी से क्रॉस की स्पेलिंग शुरू होती है, और सी से ही क्लॉक की स्पेलिंग शुरू होती है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। क्रॉस मतलब लाइंस कैसी बनेगी? क्लॉकवाइज। कैसी बनेंगी? ये याद रखने का जुगाड़ है। सी से स्पेलिंग शुरू होती है क्रॉस की, क्रॉस करंट अंदर जा रही है, और सी से ही स्पेलिंग शुरू होती है किसकी? क्लॉक की। तुरंत क्लॉकवाइज बना दीजिए। अब किसी बिंदु पे चाहिए, वो देखिए, मुझे मान लो यहां चाहिए, तो यहां पर क्या खींचेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट कहां आएगी बताइए? जैसे क्लॉकवाइज चल रहा है वैसे टेंजेंट। मुझे यहां चाहिए, यहां बताइए क्या करेंगे? यहां टेंजेंट। मुझे यहां चाहिए, यहां, यहां क्या खींचेंगे? टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, समझते जाइए। एक बार और समझाते हैं। क्रॉस, याद रखने का तरीका, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लाइंस ऑफ फोर्स बना दीजिए, टेंजेंट खींच लीजिए। जिस बिंदु पे चाहिए, सर ये आपने क्या कहा है? इस पॉइंट पे चाहिए फील्ड, ये टेंजेंट। इस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। सर उल्टा कैसे करेंगे? अगर करंट क्रॉस ना होके क्या हो रही हो? डॉट हो रही हो। बताइए। और जब क्रॉस का क्लॉक है तो डॉट का दिमाग लगाना ही नहीं है। डॉट का बोले क्या होगा? एंटी क्लॉक। लूप बना दो, लूप बना दो, और कैसे बना दो? एंटी क्लॉक। घर जाके इसको जरूर तैयार करो, रोज का रोज पढ़ोगे, चैप्टर अच्छे लेवल पर बढ़िया समझ में आएगा। कुछ भी दाएं बाएं मत भागो, जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 100% उनको फॉलो करो, उन पे फेथ रखते हुए उनकी हर बात मानो। आप धीरे धीरे अपने आप 40 45 50 दिन आपको लगेगा क्या चीजें शानदार हो रही हैं। प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं जगदीप सर, देखिए आप बिल्कुल जैसा जैसा आपको कहते जा रहे हैं वैसा ऐसा करते जाइए। शानदार, एक एक नंबर पढ़ाते हैं। एक एक लाइन का उनके पास एक्सप्लेनेशन है, पूरी बुक का एक एक लाइन का।
पूरा अंडरलाइन करके चीजों को समझाते हैं। जो आपको पढ़ा दिया जाए बस वही 2 पेज, 1 पेज, 1.5 पेज, इससे ज्यादा थोड़ी ना पता है। एक लेक्चर में 3 पेज होते होंगे, 4 पेज, कितने पढ़ पाते हैं एनसीईआरटी? 3 से 4, 2, 3 ये रहता है भाई। वो 2 पेज ही तो घर जाके पढ़ लेने हैं, वो वाला काम पूरा हो गया। बायोसवर्ट लॉ के 15 सवाल कर लिए, बायोसवर्ट का काम पूरा हो गया। इस तरह से रोज का एक एक दिन बढ़िए। आप पूरा सोचोगे एक साथ, यार ये करना है, ये चीज है, पुराना ओवर थिंकिंग, और कैसे होगा, सिलेबस कब होगा, इसमें कुछ नहीं। ये हमारी सब जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी, आज के दिन जो 4 लेक्चर्स हुए हैं ये मुझे कल तक पूरे आने, बस। हर एक दिन अपना अच्छा निकालते चलो, हर दिन रोज एक छोटा कदम सक्सेस की तरफ बढ़ाते चलो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल पैनिक मत होइए, बहुत आप सेफ हैंड्स में हैं। हमें पता है कि चीजें किस लेवल पर कहां तक किस तरह से पूछी जाती हैं। अपने आप धीरे धीरे हम आपको वहां की तरफ लेते चल रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए क्लियर है बात? चलिए मान लो मुझे यहां चाहिए, क्या करेंगे, सीधा इस पॉइंट पे चाहिए, टेंजेंट खत्म। पीछे ही क्यों आई, तीर का निशान देखना, इस पर कहां आएगी टेंजेंट बता, ऊपर। इस पर कहां आएगी, इस तरह से। इस पर कहां आएगी, नीचे। ये बी वेक्टर बना लीजिए। टेंजेंट खींचना है, ये तो वही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। किसी बिंदु पर जब टेंजेंट खींचते थे वहां पर डायरेक्शन आ जाती थी। सेम यहां भी तो बोलो ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वहां पर क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये गोल 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 क्या बना रहे हो, बोलो, ये कौन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर बात? चलिए, तो ये 2 तरह की सिचुएशन मिलेंगी आपको, इन्हीं पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब भविष्य में इन्हीं पर क्वेश्चन बनते रहेंगे। ये सबसे 2 बेसिक डायरेक्शन हमें आनी चाहिए। अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying straight wire, due to current carrying straight wire। अब पहले समझना फिर लिखना। 3 तरह के वायर अपन को मुक्त जबानी याद होने चाहिए। पहला होता है बच्चे इनफानाइट वायर, सभी को याद है, पर एक बार फटाफट देखते जाइए। ये इनफानाइट वायर है, निगाहें बोर्ड पर, कंसंट्रेशन अपने पीक लेवल पर, सीधी कमर के साथ बैठे, बढ़िया समझ में आएगा। करंट कैरिंग वायर, आई करंट फ्लो कर रही है, कितनी दूरी, ए आर जो भी बोले, फॉर्मूला बताइए इन्फिनिट के बाद, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। इसे बोलते हैं बच्चे इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर। अगर सेमी इन्फानाइट है, सेमी इन्फानाइट की पूरी परिभाषा, एक तरफ से तो इन्फानाइट है, एक तरफ से तो, और दूसरे किनारे के ठीक सामने, ठीक सामने क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बताइए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। इसे बच्चे बोलते हैं हम सेमी इनफानाइट करंट कैरिंग वायर। और अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ, उसकी कुछ लंबाई है, तब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 एंगल ये वाले हैं, डायग्राम के साथ याद करिएगा। और ए दूरी है ये, परपेंडिकुलर दूरी ए। अच्छे से सही डायग्राम बनाइएगा, 3 हिस्से कर लीजिए जैसे मैंने किए हैं, और तीनों फॉर्मूले सटीक रटे होने चाहिए। चैप्टर आसान,
स्कोरिंग पूरा सही समझ में आएगा, एक भी सवाल नहीं अटकने देंगे। एनसीईआरटी का, मॉड्यूल का, ईएलपी का सब सवाल बनेंगे, मैंने सारे लगा रखे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मगर हम भी लगा रहे हैं सर। भाई इलेक्ट्रो का काम पूरा कर लिया, पक्की बात है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रो का होमवर्क नहीं किया है, अभी 2-3 दिन में कर लो, क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड का ही काम चलेगा अगले 18-20 दिन, इसलिए इलेक्ट्रो भी निपटा लो। नोट्स पूरे कर लो, ईएलपी पूरी एक साथ इकट्ठी कर लो, नोट्स अच्छे से बना लो, फॉर्मूला लिस्ट, सब काम इलेक्ट्रो के पूरे करके रख लो। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करिए। अगले 10 महीने 9 महीने हमें पूरी ईमानदारी से गोल पे फोकस होना है। इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। फाइनाइट वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा सा डरावना, पर जहर पी लेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, मैग्नेटिक लाइंस। डॉट डॉट नहीं होती हैं, वो तो रिप्रेजेंटेशन है उसका, कंटिन्यूस ही है और क्या। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो तीनों फॉर्मूले को एक बार बोल लो। इनफाइनाइट का सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इस साल भी क्वेश्चन आया है बायोसवार्ट लॉ पर, और डायग्राम वाला आया था, याद करो, 2 वायर थे और एक बीच में सेमी सर्कुलर था। तो आता ही है क्वेश्चन, हमेशा आए हुए हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे, इसलिए, और फंडामेंटल्स वही है, कुछ भी नया नहीं है। चलो शुरू करें क्वेश्चन, लिखें पहला। आइए इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द calculate the resultant magnetic field at the midpoint, resultant magnetic field at the midpoint। अभी जल्दबाजी मत करना, आपको सब आता है, मैं मान चुका हूं, आप मुझे समय समय पे मत प्रूफ करिएगा, है ना। पहले 8-10 सवाल आप मुझे करने दें, मुझे मौका दें, और फिर आप करिएगा। देखें, पहले ना अप्रोच डेवलप करो, ताकि सवाल को लेकर हम पहला, हमारा आशीष सर क्या थॉट आना चाहिए देखते ही, वो इंपॉर्टेंट है। क्या थॉट आना चाहिए पहला, 2 वायर हैं, इनफाइनाइट वायर हैं, इनफाइनाइट वायर की फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बगैर फॉर्मूले काम नहीं चलेगा। अब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फिर वही बात, बिंदु पी पर कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, दोनों वायर, वायर 1 भी, वायर 2 भी। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब देखते जाइएगा, तरीका लिख लीजिएगा, और फिर तरीका समझ में आ जाएगा तो आप बड़े होके डायरेक्ट भी करेंगे। फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। कई बच्चे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, मत लिखो, 100 बार फॉर्मूला लिख लोगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। फिर पेपर में आप डायरेक्ट करना ना, अभी पूरा फॉर्मूला लिखो, घर पर भी जब करोगे 200 सवाल, फॉर्मूले बार बार लिखो, बार बार लिखने से वो बढ़िया याद हो जाता है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बता 6 बटे 2 पाई, दूरी बता, मिड पॉइंट है 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो, V1 खत्म,
वायर 2 की बात करो, B2 इन्फानाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, पूरा फॉर्मूला लिखकर घास कोई नहीं काटेगा, कॉपी देख लूंगा अभी पकड़ लूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बता 2 एम्पियर बटे 2 पाई, दूरी बता 2, 2 क्यों हो गई पता चला, मिड पॉइंट है 2 सेंटीमीटर। देख लो, अब सारा खेल है डायरेक्शन का। सारा खेल डायरेक्शन का, बहुत आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है डायरेक्शन में भी, ऐसा कुछ भी नहीं। आइए सीधा हाथ लें, सीधा हाथ लें, ठक ठक नियम, नॉक नॉक रूल, वायर 1, ये देखिए इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्यों बनाए, हमारा ऑब्जर्वेशन तो इधर ही है ना भाई, बिंदु पी जिस पर हमें निकालना है हमारा इधर है, ये वायर ठक ठक क्या आएगा क्रॉस, B1 पर क्रॉस, B2 देख बेटा करंट ऊपर, यहां क्रॉस, यहां हमारा कौन सा बिंदु काम का है इस प्लेन में, क्या देगा ये डॉट, ऊपर से जा रहा है क्या, एक बार और, फिर भी एक बार और, वायर 2 देख, दिख रहा है वायर 2, हाँ सर मुझे वायर 2 दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलो हाँ कर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, करंट कहाँ ऊपर, करंट ऊपर, इधर क्रॉस डॉट, इधर ऑब्जर्वेशन अपना कहाँ है डॉट में, तो एक क्रॉस और एक डॉट है, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे, बड़ा कौन, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, ऊपर 6 तो वो बड़ा होगा, तो बी नेट B1 माइनस B2, पहले 6 सवाल ही हमें सिखाने होते हैं, एक बार आप डायरेक्शन के साथ खेलने लग गए फिर होने लग जाएगा कुछ, डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट हमें भी पता है, हमें तो ये भी पता है 18वां सवाल आएगा उसका आंसर 0 है, अब हम डायरेक्ट लिखने जाएंगे फिर आपका क्या होगा है, क्या समझोगे फिजिक्स सर वैसी हालत खराब है, इसलिए डायरेक्ट मत लिखो, धीरे धीरे जब आप सवाल कर लोगे आप फिर लिखना ना, हाँ यार इसका ये फील्ड आएगा, इसका ये आएगा, क्रॉस आएगा, डॉट आएगा, सीधा लिख पाओगे, तो कोई टेंशन नहीं, पर एक बार सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। म्यू नॉट कॉमन ले लिया, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, बस 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 संभालिएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। देख लीजिए म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, बराबर आ जाओ, नोट लगाओ एक खास बात, जल्दी आओ, एक क्रॉस एक डॉट है, अच्छा उत्तर किसको आएगा क्रॉस में या डॉट में, क्योंकि क्रॉस बड़ा था, उत्तर में भी लिखना क्रॉस आएगा, दो ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्लियर, नोट लगाएंगे सभी लोग नीचे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of, on the axis of current carrying wire, on the axis of current carrying wire is always 0, on the axis of current carrying wire is always 0, क्या मतलब होता है एक्सिस का प्यारे, देख ये वायर है, इसको आगे पीछे बढ़ा दोगे, ये क्या कहलाती है इसकी एक्सिस, अगर बिंदु इसके एक्सिस पर है
तो उस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, 0। दोनों φ1 φ2 0 हो जाते हैं, इसलिए ये वायर है। अगर पॉइंट इसके एक्सिस पर कहीं भी होगी, फील्ड सदैव 0। एक्सिस होना चाहिए। सर एक्सिस क्या होता है, समझाओ। ये वायर, इस वायर को आगे पीछे बढ़ा दो, ये कहलाता है एक्सिस। अब इस पे कोई पॉइंट हो, ए हो, पी हो, इन सभी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। लिख लीजिए। तो वायर के एक्सिस पर क्लियर है। बढ़ो आगे। तो वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0। एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी जल्दी आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन सिचुएशन, ये इस साल का जेईई मेन का सवाल है 2023 का। इन द गिवन सिचुएशन, कोने में लिख लीजिएगा, जेईई मेन 2023। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द पूरा मैग्नेट इफेक्ट, सही समझ में आ जाएगा। 4 प्रश्न बनते हैं, केवल एक काम करना है, रोज की पढ़ाई रोज, और ईएलपी देंगे वो साथ साथ कर लेनी है। उसमें 150 पौने 200 सवाल होंगे। वो 150 पौने 200 सवाल करने से चैप्टर अपने आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया प्लान से डिजाइंड है वो। वायर तो सारे सवाल वायर के, वो भी सरल से कठिन जमे हुए। फिर वापस सर्कुलर कॉइल तो सर्कुलर कॉइल के सवाल, और हर ईएलपी में इलेक्ट्रो के भी सवाल आएंगे, 3-3। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बना लीजिए। पहले 6 सवाल बेटे मन से समझने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। ठंड लगती है इससे, और बड़ी जैकेट लिया। अच्छा चलो आ जाओ, सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा तसल्ली से, अभी मत भागिए। अभी 10-15 क्वेश्चन में एक अपना रास्ता बनाइए कि सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर तो सॉल्व करने ना भाई, 300 सवाल हैं। अभी रास्ता बनाना है अपन को, एक अपन को पाथ मिल जाए बस। देखते ही पहले, सर इसको 4 टुकड़ों में बांटो। कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में बांटो आशीष सर। ये B1, सर B1 0, क्योंकि ये पॉइंट P इस वायर के एक्सिस पर है। B1 0 सर। बेटा B2 देख, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट की परिभाषा बोल, एक तरफ से इनफाइनाइट और दूसरे के ठीक सामने, ठीक सामने। हाँ B2
एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, दूरी ए, ठक ठक नियम, नॉक नॉक, देख ऊपर, करंट ऊपर, कहा क्रॉस, यहाँ क्रॉस आ गया, B2 का काम पक्का। इसका देख यहाँ B3 ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, B3 म्यू नॉट आई बटे सेमी इनफिनिट है बटे 4 पाई A, रूल लगाओ, रूल, करंट नीचे जा रहा है, देखते रहोगे तो नहीं आएगा, रूल लगाओ, देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अंगूठा कहाँ, नीचे, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, और ये एक्सिस है, एक्सिस है 0। इस साल का क्वेश्चन है, अपने नीट में भी आया था। अब आप नीट वाले सवाल के लिए पहले हम सर्कुलर कॉइल पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बात? इधर B2 क्लियर क्यों आएगा? ये तो इधर लिख दिया है, अपना तो ऑब्जर्वेशन इधर है। अरे उसका कहना है कि सर आपने इधर लिख दिया तो डॉट, ये तो P पर फील्ड है, इस P की फील्ड ही लिखी गई है। क्लियर? इसका क्या आएगा? क्रॉस, इसका भी क्रॉस। क्लियर है बात? बताइए, दोनों क्रॉस समझ में आ गए? हम जो भी डायरेक्शन बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? P के लिए। क्लियर? बताओ, जोड़ेंगे या घटेंगे? जोड़ेंगे। B2 प्लस B3 म्यू नॉट आई बटे 4 पाई A प्लस म्यू नॉट आई बटे 4 पाई A, उत्तर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई A, दोनों क्रॉस मिलकर क्रॉस ही बनाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? सही है? क्रॉस हर बार डायरेक्शन लगाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं, लिखिए। अगला प्रश्न, फाइंड आउट अ पॉइंट, फाइंड आउट अ पॉइंट वेयर resultant magnetic field, resultant magnetic field is 0। सवाल अच्छा है, बिल्कुल मत घबराना, 2 से 3 बार समझेंगे आ जाएगा। ये दो वायर हैं, वायर 1, ये वायर 2, ये दूरी है 10 मीटर। आपको ऐसा बिंदु ढूंढना है जहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 0। अब इसको समझने के लिए थोड़े से पहले फंडामेंटल डेवलप करते हैं। पहले आप बराबर आ जाओ। चल, जल्दबाजी मत करना, सवाल ए ग्रेड सवाल है, काम का है। सबसे पहले कितने वायर हैं? 2, दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। माना, मैंने बिंदु मान लिया इधर, कितनी दूरी पर? x। याद करिए, पहले सिचुएशन बताइए, वायर अंदर है, उस प्लेन में नहीं है, ये वाला फोटो है। दो ही तरह के सवाल बनेंगे, या तो वायर प्लेन में होगा या प्लेन के अंदर होगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। ये 2 स्लाइड आपने रोज समझ ली, 6 दिन आपको क्लियर होगा, या तो वायर प्लेन में होगा या वायर प्लेन के अंदर होगा। अंदर में दो ही परिस्थितियां होंगी, करंट या तो अंदर या करंट बाहर। बेटा इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं है,
यही प्रश्न है, बस तुझे समझना है। अब याद कर, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, मतलब इसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसी आएंगी, क्लॉकवाइज। सीधा वही सर्कल बनाए जो उस बिंदु से पास हो रहा हो, प्रोवाइडेड वायर कहां होना चाहिए, उस सर्कल के सेंटर में। क्योंकि बनेंगे तो बहुत सारे लूप, हमें केवल एक बनाना है, समय नहीं है ना भाई। क्या याद रखना बनाते समय, उस बिंदु से पास होना चाहिए और उस लाइंस ऑफ फोर्स के सेंटर में कौन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। क्या ये बात क्लियर हुई? चिल्लाओ, क्रॉस, क्लॉक, 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 क्लॉक। मुझे तो यहां मतलब है, बता टेंजेंट कहां आएगा, नीचे, नीचे, नीचे जाएगा। फील्ड बोलो, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, हमेशा पहले फॉर्मूला रटा हुआ, हमेशा म्यू नॉट आई नहीं 2 आई बटे 4 पाई, दूरी एक्स, दूरी, दूरी एक्स। बोलो क्या बात क्लियर है? वापस सुनिए फिर समझिए। सर बिंदु पी पर वायर 2 भी फील्ड देगा, थम्स अप, बिल्कुल देगा। दूसरा बता, क्रॉस है, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, क्लॉकवाइज सर्कल बना, ठीक है। सर्कल बनाते समय दो बातों का ध्यान रख, वो सर्कल उस पॉइंट से पास होना और उस सर्कल का सेंटर पे कौन होना चाहिए, वायर। ठीक है सर, बातें समझ में आ रही हैं? ये सर सर्कल बना दिया आपके कहने पर। सी से क्रॉस, क्लॉक, 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 ये क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। बता टेंजेंट कहां जाएगा, टेंजेंट कहां जाएगा, ऊपर, B2, B2। इसका मतलब बिल्कुल फील्ड जीरो हो सकती है। सोच अगर ये डॉट होता तो एंटी क्लॉकवाइज बनता, वहां टेंजेंट कहां जाता, नीचे। सर इसको कुलम्बिक इलेक्ट्रो से जोड़ दूं, हाँ जोड़ दो। अगर सेम चार्ज होते थे, संभालिएगा बात को, अगर चार्ज सेम होते थे तो नल पॉइंट बीच में आता था। सेम बात, दोनों में करंट की दिशाएं सेम है, नल पॉइंट इन बिटवीन कहीं आएगा और छोटे वाले के पास आएगा। देख छोटे वाले के पास, जिसमें करंट की वैल्यू कम है। थोड़ा सा तेज हो गया, आइए इन्वर्टेड कॉमा में धीरे धीरे सुने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर दो चार्ज सेम नेचर के होते थे, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो जो नल पॉइंट होता था वो दोनों चार्जों के बीच में आता था। इसी तरह से यहाँ दोनों में धाराएं, दोनों में करंट की दिशा सेम है, तो नल पॉइंट भी बीच में आएगा। और बिल्कुल आप देख भी रहे, हाँ यार संभावना तो है, एक का नीचे और एक का ऊपर है। उसकी फील्ड लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, घास कोई नहीं काटेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आई नहीं 6 आई, दूरी, दूरी 10 - x। अरे बोलो, ये बिटू D1, दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर क्यों कर रहे हैं, तभी तो जीरो होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, इनफाइनाइट है ये दोनों, लिख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अच्छा सवाल है ये, कल फिर देखेंगे, कल 4 वायर का समझाऊंगा एक साथ, आज 2 वायर से समझ के जाइए। कल 4 वायर एक ही प्लेन में एक साथ दिखेंगे, भागना नहीं है, करना है उसको भी सॉल्व। चलो बताओ एक्स कितना, बिल्कुल सही है। कितना आंसर, बस बहुत बढ़िया, सब करने लग गए हैं सवाल, देखो आप, फिजिक्स मतलब 6I/2 पाई 10 - x, कुछ कट रहा है क्या, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई 2 पाई 2 पाई क्रॉस 20 - 2x बराबर 6x, 20 बराबर 8x, x 5/2, सही है। बोले तो 2.5 मीटर फ्रॉम
फ्रॉम वायर वन, फ्रॉम वायर वन। कभी भी दूरी लिखो, मैंने आपको कह दिया, दूरी लिखते समय हमेशा स्पेसिफाई करो वो दूरी किससे है। क्लियर है? तेज बोलिए। इक्वल क्यों किया उसने, देख सवाल पढ़। वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जीरो होने के लिए डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल लिखेंगे, जल्दी बराबर आओ। पूरा आंसर लिखना। 2.5 मीटर कहां से? फ्रॉम वायर वन, फ्रॉम वायर वन। अगला लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the resultant magnetic field, resultant magnetic field at the center of the square, at the center of the square। डायग्राम बना लीजिए। रटा को कोई नहीं बोलेगा, हेड। वो भी गलत बोल रहा है, 4√2 नहीं आता, 2√2 आता है। क्या बाद में डिवाइडेड बाय 2 भी तो बोलूंगा सर। चलो अब सीखो। पहली बात तो ये फाइनाइट वायर है, देख ले लाला, 4 फाइनाइट वायर हैं, तो फॉर्मूला लगेगा वो डरावना वाला। पहले चीजों को एक सिस्टम पे लेके आना जरूरी होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर लिखा हुआ सब है पर पता ही नहीं चल रहा सर। इसलिए पहले फंडामेंटल चीजों को करो। सबसे पहले फॉर्मूला छांटना आना चाहिए। सर देखिए, स्क्वायर है, सभी वायर की लंबाई एल है, वायर फाइनाइट है, फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा बता? तीसरा। बोल, क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इस फॉर्मूला लगाने के लिए साहब हमें 3 बातें चाहिए होती हैं, फाई वन, फाई टू और ए। आप खुद देखो ना, इस फॉर्मूले से अगर आप बात करोगे तो इस फॉर्मूले को उपयोग में लाने के लिए वो आपसे 3 बातें मांगेगा। क्या 3 बातें चाहिए? ए चाहिए, फाई वन चाहिए और फाई टू चाहिए। 3 बातें अगर तुझे पता लग गई, अपन हीरो हैं। अब इस कभी भी फाइनेट आए तो हमेशा ये डायग्राम फॉर्मूले के साथ कोशिश करें कि हर बार बनाएं। उससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी आएगी। ये कोने में चिपका दिया लिखकर कि हाँ सर ये हमेशा 10 बार लिखोगे दिमाग में बैठता रहेगा। देखो 2 चीजें चाहिए, फाई वन फाई टू और ए। आओ निकालते हैं फाई वन फाई टू। कहाँ चाहिए अपन को? पी पर, सेंटर पे चाहिए। ये देखिए, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, बिल्कुल वैसे ही देख, ऊपर का किनारा मिलाओ नीचे का किनारा मिलाओ, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे लाइन खींची। बता क्या ये फाई वन फाई टू है? स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये 45 45। अरे बोलो, फाई वन आ गया, फाई टू आ गया। सर अभी एक और क्या चाहिए? ए। ए कैसे लाएगा? सोच, ये टोटल दूरी एल है, ये सेंटर है, तो एल नहीं, एल बाय 2।
बोलिए। 3 बातें चाहिए थी, 3 बातें चली गई, अब अपन राजा हैं। ए चाहिए, फाई 1 चाहिए, फाई 2। पर आशीष सर ये तो एक वायर का है, कितने वायर हैं? तो सर 4 से गुणा क्यों करेंगे? क्या सबकी डायरेक्शन सेम है क्या? वो चेक करो, मजा आएगा। सीधा हाथ देखो, अंगूठा ऊपर, क्रॉस। इसका देखना, प्रैक्टिस होगी। करंट इधर, क्रॉस। इसका देखिए, करंट इधर, क्रॉस। इसका देखिए, करंट इधर, क्रॉस। हाँ सर, चारों की दिशाएं सेम हैं, तो एक वायर का निकाल कर किससे गुणा कर देंगे? 4 से। आपको काफी याद है, अच्छी बात है, काम ही आएगा वो। पर हमारी तो जिम्मेदारी है भाई, हर बात पूरी शुरू से बतानी है। इसलिए चारों क्रॉस हैं, चारों की दिशा खुद डिजाइन करो। चारों क्रॉस आ रहे हैं इसलिए जुड़ेंगे, एक का निकाल के बेटे किससे गुणा कर देंगे? 4 से। बता हाँ या ना? बस अब एक वायर का खेल। हमेशा फॉर्मूला ये साइड में बनाओ, कहना मानो। कभी भी फाइनाइट का आएगा, मैं वो फॉर्मूला डायग्राम के साथ हमेशा याद करूंगा। मुझे आशीष सर 3 बातें चाहिए, ए, फाई 1, फाई 2। ए बोले, L/2, फाई 1, फाई 2। तो बी आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई दूरी L/2, साइन 45 प्लस साइन 45। अरे आंसर नहीं है, ये तो एक वायर का है। करो सॉल्व। मुझे मुझे याद है, आप सॉल्व कर लो, मुझे मत बोला करो। आप सॉल्व करके रख लिया करो, उसको चेक कर लिया करो कि हमने सही किया है क्या, क्योंकि 99% गलती होता है, इसलिए चेक कर लिया करो कि हमने मैथ तो सही करी है। हाँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2 से 2। तो आ रहा है म्यू नॉट आई बटे √2 पाई। देखो तो, एल, एल, एक वायर का, एक वायर का। तो फाइनल नेट, नेट 4 बी, 4 टाइम्स, तो 4 म्यू नॉट आई बटे √2 पाई L। अब इसको भी तोड़ना सीख लो, हैं हूं में फंसे रहते, क्या क्या हो गया? देख लो, 4, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 2 को और तोड़ो, √2 इंटू √2, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई L। 4 को लिखा 2 गुणा 2, और 2 को तोड़ लिया, √2 गुणा √2, √2 से √2, 2 √2 म्यू नॉट आई बटे पाई L। ये है सेंटर पे, किसके कारण? स्क्वायर के कारण। ये याद रखिए, ये अंत तक काम आएगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाते हैं तब तक ये रिजल्ट काम आता है। स्क्वायर बहुत फेमस है, 2 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई L। पाई L, L क्या? L उस स्क्वायर की साइड। क्लियर है? चलो नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिखें, बराबर आ गए सब? आंसर मैच कर लेना, गलती नहीं चाहिए। घर जाके अगर कुछ रह जाता है तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पूरा किया करो। जो स्लो लिखते हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं ऐप पर, यही वाले सारे के सारे, वहां से मैच कर लिया करो। स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर रेगुलर पॉलीगन है जिसकी एक साइड की लंबाई L है,
उसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल टेन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। ये पॉलीगन का आंसर है। इससे आपका ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन सब सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको स्क्वायर का सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि आपने स्क्वायर पूरा किया था। बताओ स्क्वायर में कितनी साइड? चार साइड। चार साइड तो बता एन कितना हो गया? एन कितना हो गया? चार। तो बताओ बी सेंटर, एन की जगह यहाँ एन एक और आएगा आगे, ये एन, तो एन की जगह क्या रख दो? चार। एन सही कर लेना, येलो पेन से लिखा है चार म्यू नॉट आई बटे पाई एल टेन पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर। तो फोर म्यू नॉट आई बटे पाई एल, टेन पाई बाय फोर का मतलब टेन 45, साइन पाई बाय फोर का मतलब साइन 45। तो बी सेंटर चार म्यू नॉट आई बटे पाई एल टेन 45 वन, साइन 45 वन बाय रूट टू। देखिए वही स्टेप आ गया, फोर बाय रूट टू कितना आ जाएगा? टू रूट। बी सेंटर। देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एन जरूर लिख लेना, एन बाद में लिखा है मैंने पीले पेन से, एन जरूर लिख लेना। किस चीज का फॉर्मूला है बताइए? रेगुलर पॉलीगन के भी कहा? सेंटर पे। अभी मैं ट्राइंगल के कोने पे पूछूंगा, ये नहीं लगेगा, फिर ध्यान देना, फिर बेसिक्स लगेंगे। ये इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर का 3 से 4 बार काम आता है, इनफैक्ट ईएमआई तक काम आता है। एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर होता है और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछते हैं, तो वहां तक ये काम आता है। इसलिए स्क्वायर बहुत फेमस है। धीरे धीरे स्क्वायर, इसको परमानेंट मेमोरी में डालिए, ईएमआई तक हम इसको यूज करते ही रहेंगे। दो तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, पूरे मेथड से और इस शॉर्ट ट्रिक से। बोलिए क्लियर है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है, 3 से 4 दिन में चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगी। अभी ईएलपी नहीं दे रहे हैं, ईएलपी देंगे मंडे से। अपनी लगी है बेल? अच्छा, चलो धन्यवाद को वापस ले रहे हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। लिखें, 5 मिनट और पढ़ लो। चलो लिखो। फिजिक्स तो क्लास जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया रहती है। लिखें नेक्स्ट। तो स्क्वायर का याद कर लो मेरे लिए, मुझे डेडिकेट कर दो ये स्क्वायर, टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, जहां पर एल क्या है? स्क्वायर की साइड, टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। चलो बढ़े आगे। लिखें एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड at the center at the center due to due to current carrying current carrying circular coil, current carrying circular coil। डायग्राम बना लीजिए।
एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस r है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है। इसमें फ्लो होने वाली करंट I है। सेंटर पर फील्ड B सेंटर, फॉर्मूला n म्यू नॉट I बटे 2r, n नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर्मूला याद करिए, n म्यू नॉट I अपॉन 2r, n म्यू नॉट I अपॉन 2r। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। r क्या है? रेडियस। सीधा याद होना चाहिए। अब सारा खेल है डायरेक्शन का। वो था ठक ठक नियम वायर के लिए, अब वायर नहीं रहा, करंट कैरिंग कॉइल हो गई। तरीका देखिए, सीधा हाथ लीजिए, सीधा हाथ अपने उंगलियों को करंट के साथ मैच करिए। अंगूठा कहाँ है? अंदर। ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर। लूप के अंदर हर जगह क्या होगा? क्रॉस। सर वो याद कर लें क्या? बिल्कुल, सी से क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस। ये ऐसे शब्द हैं, आपको कहीं रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सारे सवाल हो जाएंगे इन्हीं से। एक तो ठक ठक नियम और एक सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। देख लो आप, सही नियम भी आना चाहिए जो एनसीईआरटी में, राइट हैंड थंब रूल। अपना सीधा हाथ लें, फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लिख भी लें आप, लिख भी लें, रूल आना चाहिए। ट्रिक अपन अपन जल्दी जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को कर्ल करें in the direction of current, in the direction of current, then thumb will represent direction of field। ये कहां बात हो रही है? लूप के अंदर। सर ये आप इस पे क्यों एम्फेसिस कर रहे हो? लूप के अंदर ही बात हो रही है भाई। मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर लूप बनाती हैं, यहां से मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही होंगी तो बाहर भी तो आ रही होंगी। इधर इधर पता है क्या होगा? डॉट। थोड़ा महसूस करिए, यहां से अगर चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही हैं तो वापिस बाहर भी तो आ रही होंगी, तभी तो वो क्या बनाएंगी? लूप बनाएंगी। सोच के देखिए। तो रूल सीखना जरूरी है। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस तो ठीक है, रूल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि सीधा हाथ लिया, उंगलियों को करंट के साथ मैच किया, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? अंदर की तरफ। जैसे मान लो लूप ऐसा है, अब इसमें आपका सी से क्लॉक, सी से क्रॉस सब फेल हो जाएगा, कोई क्लॉक एंटी क्लॉक है ही नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा हाथ लें, फिंगर्स को करंट के साथ मैच करें। ये समझ रहे हो, लूप ऐसे रखा गया है, ऐसे। ये वाला हिस्सा कहाँ है? आगे, वो हिस्सा पीछे। देखो आप, करंट यहां से गई, ऐसे गई, फील्ड लाइंस ऊपर, ये फील्ड लाइंस ऊपर है, ये फील्ड लाइंस, ये ऐसे, ये फील्ड लाइंस ऐसे। यहां देखिए, ये इस तरह से गोल बन रही होगी, ये देखिए, ये इस तरह से गोल बन रही। रोज समझना है, 5-6 दिन समझेंगे। दो ही केस हैं, एक वायर की फील्ड और एक कॉइल की फील्ड। घर जाके भी 10 मिनट मेहनत करिए। जब हम कह रहे हैं कि बेटा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उस बात को समझिए कि नहीं सर मैं घर जाके भी इसको अच्छे से समझता हूं। जैसे
इनमें बनाइए, इसमें बनाइए, इसमें बनाइए, ये देखिए, देखिए कैसे बनेगा, आराम से बताएं। इसमें या तो इसमें क्लॉक वाला काम ले लें, वो भी अच्छा काम करेगा, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, नहीं तो रूल भी आना चाहिए, सीधा हाथ, फिंगर्स को करंट के साथ कर्ल, थंब क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस, अंदर अंदर, बाहर की चिंता नहीं है, पर बाहर मैंने एक बार बता दिया आपको, अंदर की बात हो रही है, वापिस बताइए। इसमें डॉट, एंटी क्लॉक है तो डॉट, इसमें सोचिए लूप कैसे है, लूप ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से, कहां जाएगी, ऊपर। क्लियर है, पीछे से करूं एक बार, देख लो, कोई रह गया हो किसी का फॉर्मूला देख लो। सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला एन म्यू नॉट आई अपॉन, बिना फॉर्मूले के काम नहीं होगा, बिना डायरेक्शन के सवाल सॉल्व नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के आसान सवाल बनते हैं 4, और सभी लोग के सही सवाल हो जाएंगे, अच्छे से रोज की बातें सुननी है। ये देख लीजिए, नीचे इसी में लिखिए, केस नंबर 1, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, in case of in case of semicircular coil, in case of semicircular coil, semicircular coil, याद करिए सेमी सर्कुलर का 4R आ जाता है नीचे, बी सेंटर, एन म्यू नॉट आई बटे 4R, सेंटर लिखना जरूरी है, पूरा अच्छे से याद करना जरूरी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आर रेडियस। अगले 3 दिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चलेंगे, सैटरडे मंडे ट्यूसडे, कंटेंट हो चुका बायो सवर्ट लॉ का, एक और बचा है एक्सिस पर फील्ड, बस अब केवल न्यूमेरिकल करेंगे, 15-20 में कराऊंगा 2 दिन 3 दिन में, 50 आप करना, बायो सवर्ट लॉ तैयार हो जाएगा। ऐसे एक एक टॉपिक पे मास्टरी करो, और एकदम खुश मन से, सिलेक्शन रैंक मत सोचिए, सब्जेक्ट सोचिए, सब्जेक्ट के पीछे भागोगे रैंक अपने आप आएगी, आप रैंक सिलेक्शन सोचोगे, यकीन मानो आप दूर हटते जाओगे, रैंक सिलेक्शन अपने नहीं सोचना है, अपन सोचो जो पढ़ाया उस पर मुझे एक्सीलेंट करना है, बॉटनी में जगदीप सर ने जो पढ़ाया वो मुझे शानदार करना है, सब्जेक्ट के लिए मेहनत करो, धीरे धीरे चीजें अपने आप अच्छे लेवल पे चली जाती है। पूरे दिन आप रैंक सिलेक्शन मत सोचिए, केवल सब्जेक्ट, मुझे तो सब्जेक्ट बढ़िया करना है यार, बायो सवर्ट लो ऐसा आना चाहिए चकाचक कि सर सारे सवाल बन रहे। क्लियर है, इसी का केस 2, बहुत बढ़िया, मैं तो लिख रहा हूं, जिसको लिखना है वो लिख ले, बाकी चले जाए, सब स्वतंत्र हैं। ये आर्क, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के सेंटर में बताइए, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, बस ध्यान रखिए हमेशा फिजिक्स के फॉर्मूले में एंगल किस में रखा जाएगा, रेडियन, डिग्री में नहीं रखने का, अल्फा हमेशा रेडियन में रखा जाएगा। पी वाई क्यू कर लेना, 50-60 कितने सवाल हैं उसमें, 66-65 सवाल हैं, पूरे कर लेना, 2 दिन है, 33 सवाल, 33 सवाल में हद से हद 1 घंटा, वैसे तो 1 मिनट ही मिलता है, 1 घंटा मान लीजिए, आज 1 घंटा कल 1 घंटा, उस 65-66 में जितने भी डाउट हैं सब मैं बताऊंगा लाइव, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सभी बताऊंगा, आपके हो भी गए तो अभी आप सुनना,
ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें और क्या अप्रोच लग सकती है, और जो डाउट है वो तो अच्छे से कर ही लेंगे। क्लियर है? चलो, अल्फा हमेशा किस में रखा जाएगा? रेडियन में। जैसे अगर 90 डिग्री है तो 90 नहीं, पाई बाय। चलिए ठीक है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बस बस, कोई बात नहीं, यहीं छोड़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। सब बदमाश हो गए हैं, सब पढ़ाई दो सर अब। चलिए सर, थैंक यू सो मच, इतना प्यार से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।